उत्तराखंड करेंट अफेयर 17 जनवरी से 24 जनवरी की। आज बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का जो पहला बाल थाना है वह कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में से खोला गया है। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला कोतवाल में खोला गया है। इसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। कब किया? 22 जनवरी 2021 को किया। इसका उद्देश्य क्या है? बाल अपराधों को जो है क्या करना? सुधारना, बाल अपराधियों को सुधारना और बाल अपराध को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल ने हाल ही में क्या करा? कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रमेश सेमवाल जी के द्वारा यह लिखी गई थी। रमेश सेमवाल जी क्या है? एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं। इनकी पुस्तक कामधेनु संहिता गाय पर आधारित है। कामधेनु गाय ही होती है, जिसमें क्या बताया है? गाय की वैज्ञानिक महत्व बताया है, आर्थिक महत्व बताया है और धार्मिक महत्व बताया है। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 18 जनवरी 2021 को किया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया? तो ये हैं रमेश जोशी जी ने यह नाम। डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। रमेश जोशी नैनीताल के कोटाबाग के निवासी हैं। इन्होंने 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। बथुआ क्या होता है? बथुआ एक प्रकार की सब्जी होती है। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में किसे दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बालिका दिवस आप जानते हैं कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस में किसे जो है एक दिन का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो ये सृष्टि गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। सृष्टि गोस्वामी को 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के दिन एक दिन का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका प्राप्त हुआ। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जनपद की दौलतपुर गांव की हैं। वह अभी ये क्या कर रही हैं? बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किसे बनाया गया एक दिन का मुख्यमंत्री? तो सृष्टि गोस्वामी जी को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य, छठा प्रश्न है, साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा की हिंदी राइट्स गिल्ड संस्था ने किसे हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य जो है गौरव सम्मान प्रदान किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो क्या है शिक्षा मंत्री हैं, उनको दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 16 जनवरी 2021 को कनाडा की हिंदी राइट्स गिल्ड संस्था ने साहित्य गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। वो पहले भी लिखते आए हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह इत्यादि उन्होंने लिखे हुए हैं। हाल ही में किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया? तो यह उत्तर हो जाएगा बी, मनीष कुमार पंत। ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सामाजिक जो संस्था है ने मनीष कुमार पंत को शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया। यह क्यों किया? यह अवार्ड इन्हें लॉकडाउन में कई लोगों की मदद करने के लिए दिया गया। मनीष कुमार पंत उत्तराखंड पुलिस विभाग में फायरमैन के पद पर तैनात हैं। अगला आठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन मंत्री व सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया? तो आप जानते हैं कि देवधुरा का जो मेला था, इस मेले को इन्होंने क्या किया? राजकीय मेला घोषित किया। यहाँ बग्वाल होती है, कभी जब इस विषय में हम पढ़ेंगे तो इस विषय को भी अवश्य में बताएंगे
कि किस प्रकार से इसका प्रचलन हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस राज्य के द्वारा कीवी मिशन योजना को शुरू किया गया? तो उत्तराखंड ने ही यह शुरू किया है। उत्तराखंड में कीवी की खेती के लिए संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार जल्द ही कीवी मिशन योजना शुरू करेगी। कृषि एवं उद्योग मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी घोषणा की। यह किसके द्वारा मदद ली जा रही है? एक तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, एक नाबार्ड के द्वारा इसमें इस योजना को सफल बनाने के लिए इनसे मदद ली जा रही है। आगे देखते हैं, अगला 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की गई है? तो यह केरल में शुरू की गई है, जहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है। 16 जनवरी 2021 को केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये अच्छे वक्ता हैं, आपने कई बार टीवी में भी इनको देखा होगा। राज्य में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10,000 प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं लेकिन आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर हैं, ऐसे छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा IS की तैयारी कराई जाएगी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कोचिंग दी जाएगी जो करना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां है, भारत में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र की जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल ही गए थे मोदी जी और उन्होंने भाषण भी दिया, आपने देखा होगा। भारत सरकार के द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस की शुरुआत की गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। भारतीय रेलों में सबसे पुरानी रेलों में से एक हावड़ा कालका मेल रेल का नाम अब बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगला 12वां प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर जो प्लेन है उड़ाने वाली पहली जो महिला फाइटर कौन बनेगी? तो यह बनेगी भावना कांत। ये कहाँ से हैं? बिहार की दरभंगा जिले से है, पहली महिला बन रही है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में हाल ही में अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत की? तो यह बिहार ने शुरू करी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। कलरव मतलब ही होता है आवाज़ें करना। इस महोत्सव का आयोजन बिहार के जमुई में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। यह 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव था, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी को व समापन 17 जनवरी को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है, स्वदेशी जो कोविड वैक्सीन है भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को लगाई गई? तो यह लगाई गई मनीष कुमार को। 16 जनवरी 2021 को PM मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बना। इनको कहाँ लगाया गया? यह इंजेक्शन एम्स में लगाया गया। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आखिरी प्रश्न देखिए, किस व्यक्ति ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो भारत अभियान की शुरुआत की? तो यह किसने की? प्रहलाद पटेल ने की। देश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देखो भारत अभियान की शुरुआत की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।